कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से मैं लाइव आ गया हूँ। और सबसे पहले आने वाले नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम नए साल के कुछ अंतिम पलों में हैं। और इस अंतिम पल में भी हम एमसीक्यू को ज़रूर करेंगे। और आज सब कोई हम लोग एमसीक्यू फिर से भी स्टार्ट करेंगे। और कई सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू के साथ, जो कि खासकर 12th के लिए बेहतरीन से कंटेंट है, उनके साथ हम लोग आएंगे अभी। ये कुछ आखिरी पल है। और आज के इस साल का ये कुछ आखिरी पल है। और हम लोग इसे काफ़ी अच्छे ढंग से विदा भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जरा सा इसे पेज को शेयर कर दीजिए कि काफ़ी लोग हम लोग से जुड़ पाए। यस यस, मोहम्मद चुन्नू जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग सर, बिल्कुल गुड इवनिंग। और लोग जल्दी से जुड़ जाए, पेज को शेयर कर दें एमसीक्यू के लिए। चलिए, अविनाश पटेल भी हम लोग से जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा। हैप्पी न्यू ईयर सर। अभी हैप्पी न्यू ईयर में थोड़ा सा टाइम है, इंतजार कर लीजिए अविनाश जी। चलिए एमसीक्यू की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए आप लोग पेज को थोड़ा सा शेयर कर दे, जो भी हम लोग से जुड़ गए हैं पेज शेयर कर दे, जिससे सारे कोई आगे बढ़ जाए। बहुत अभिषेक अभिषेक पटेल, ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए साल का काम है बदलते रहना, बस आप हौसला बनाए रखना। सालों का काम है बदलते रहना, बस आप हौसला बनाए रखना। मंजिल रहे निगाहों में, नए साल में हर कदम संभल के रखना। चलिए, तो नए साल में आपका ना हर कदम संभला होना चाहिए, सोचा समझा होना चाहिए। और आपके हौसले ना एकदम से ज़बरदस्त होने चाहिए। जब आपके हौसले ज़बरदस्त होंगे ना, तो हर मंजिल आप ज़रूर पाओगे। तो बहुत अच्छा मोहम्मद चुनो, बहुत अच्छा। चलिए सालों, अरे वाह क्या बात है। बहुत बहुत। चलिए सबको अब जुड़ने लगे हैं धीरे से। आप लोग से बस, बहुत अच्छा। तो एमक्यू का सेशन शुरू हो एक बार सबको, एक बार यस यस। एमक्यू का सेशन, एमसीक्यू का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे। हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट 36 क्वेश्चंस पे, 36वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने होगा और देखते हैं कि गुड। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखें, सारे लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से कौन सा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। 36वां क्वेश्चन सबको ही देखे। इसमें से कौन सा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी न्यू ईयर 2021 आपको भी। जल्दी से, इसमें से कौन सा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। बी बिल्कुल। मोहम्मद चुनू सी। सी आप चुनो ठीक से देखो। सी ना थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि इसे 3 बार, मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। सानवी पांडे बिल्कुल भी नहीं। डी की तो बात ही नहीं है। डी तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बार। वाई डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। नहीं, इसका सही जवाब टू टू है। आप देख सकते हैं कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। अभिषेक पटेल बी बिल्कुल सही है। किशोर कुणाल, हैप्पी न्यू ईयर, बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर दोस्त। निस्संदेह आपका 2021 बेहतरीन जाएगा, हम लोग आशा करते हैं। तो ये यस यस बी, बिल्कुल बिल्कुल बी। तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स क्या कि इसे मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। आप देख सकते हैं ये एकमात्र यही, चारों में से एकमात्र यही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसलिए एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ। इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें अभी हम लोग, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। 37 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें, क्या आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर मैं इसे सॉल्व करूं। 37D, फिर से प्रयास की ज़रूरत है। श्याम बाबू जुड़े हैं 37D और गलत जवाब के साथ जुड़े हैं श्याम। स्वागत है आपका 2020 के इन आखिरी पलों में। लेकिन कैसे इसे फिर से आप सुधारिए। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की बात कर ले जरा सा हम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या हैं आपको, कि अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल देन क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, dy/dx प्लस पी वाई प्लस क्यू, यहाँ पे पी और क्यू जो होता है फंक्शंस ऑफ एक्स होने चाहिए। ध्यान रहे फंक्शंस ऑफ पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू वाट, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होते हैं, राइट। ध्यान रहे कि अगर dy/dx प्लस पी इक्वल टू क्यू हो तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स। तो ये जो डिफरेंशियल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप से दिया गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल देन 1, राइट। यह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 37D गलत जवाब है, डी 37C, हाँ सी सही जवाब है, सी बिल्कुल सही जवाब है। तो एक बार मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, 37 के लिए एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, dy/dx इज इक्वल देन माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल देन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हम यहाँ से इसका दे सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई टू द पावर, देखिए ये आपका पी रहा, तो ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से आप क्या करो कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया, ई टू द पावर हाफ, और यहाँ पे आपका log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ दूसरे हाफ log n, सॉरी n टाइम्स ऑफ log m क्या होता है, log m टू द पावर n। तो यहाँ पे ये अब हाफ यहाँ पे पावर में ले जाइए, और हाफ पावर का मतलब रूट, और ई log 1 मतलब सीधा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप यहाँ से देख पाओगे। तो इसका सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर इसका 37 के लिए सी, सही जवाब सी। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम कोई बात नहीं, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 38 आसान सा सवाल है और जल्दी से इसका रिप्लाई आना चाहिए। साइन इनवर्स 1/√2, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है, इसे जल्दी से कर दें। ए, अच्छा बिल्कुल
श्याम बाबू ए बिल्कुल, सानवी पांडे ए, जल्दी आ जाइए। और लोग ए बिल्कुल, 38 ए बिल्कुल, 38 ए, हाँ बिल्कुल। अभिषेक पटेल -π/4 नहीं, बी तो नहीं बाबू। ये आप देख पा रहे हो कि साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 मतलब साइन π/4, और साइन इनवर्स साइन π/4, चूँकि π/4 जो है साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है का ब्रांच जो है माइनस π/2 से +π/2, और इसलिए ये जो हो जाएगा आपका π/4, बिल्कुल सही है, π/4। चलिए नेक्स्ट देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन नंबर 39। जल्दी से, इसमें तो थोड़ा भी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा इंटीग्रेशन का फार्मूला 39 का वी वांट क्विक रिप्लाई, जल्दी से। श्याम बाबू बी बिल्कुल, बिल्कुल चुन्नू बी बिल्कुल, बी। अक्षय कुमार ए नहीं बाबू, टेन इनवर्स, सॉरी 10x कहाँ से आ गया, 10x सही जवाब नहीं है, बी बिल्कुल, बी बी, यस 39 बी बिल्कुल, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स जो होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 + x² है, तो 39 के लिए बी एकदम से सही जवाब है। अब आएंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वेट ओके। अब जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 40 वेक्टर का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 वेक्टर का एक आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 एक बार बता दीजिए लोग, जल्दी से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 40 को। ऑप्शन नंबर डी जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं, -15 होगा, जो शायद आपके स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, और -15 है। ऑप्शन नंबर डी -15 है। आप जल्दी से देख लीजिए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आप दो वेक्टर्स को सबसे पहले आप जोड़ लीजिए, ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर मिल जाएंगे। तो अगर हम 3b वेक्टर्स की बात करें, तो 3b वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा, ए चुन्नू ए, आई डोंट नो, वी हैव टू सॉल्व इट। सो 3b वेक्टर मीन्स व्हाट, यहाँ से 9i + 6j और -3k, राइट। यह आपका 340a, नहीं ये 40a तो नहीं है बाबू, ए नहीं है आपका,
ए नहीं है, आप 3b वेक्टर हमने निकाल लिया और अब हमें निकालना है a प्लस 3b। सो a प्लस 3b की बात करोगे, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, तो ध्यान दीजिए a वेक्टर जो आपके सामने है गिवन है, a वेक्टर देख लो, a वेक्टर जो आपको दिया हुआ है i प्लस j प्लस 2k। सो वी हैव टू ऐड i प्लस j प्लस 2k। सो यहाँ पे जब आप ऐड कर लोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये हमको लगा है 10i प्लस 7j, राइट, और माइनस के, राइट। यहाँ पे a प्लस 3b ये आपका हो गया। और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है 2a माइनस b वेक्टर, मतलब a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके b से घटा लेना है आपको। तो 2a माइनस b वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपको हमें लग रहा है -i और प्लस 2j माइनस 2j, ये 0 j तो बचेगा नहीं यहाँ से, और 4k, और ये आपका हो जाएगा 4k माइनस प्लस के हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 5k। तो फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये डॉट प्रोडक्ट है बाबू। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो यह आपका 10 इंटू -1, यहाँ से -10, और यहाँ से आपको केवल -5, और ये तो 0 हो जाएगा। तो -15 इसके सही जवाब होंगे, -15। किसी ने सही जवाब नहीं दिया, सब कोई 40 का सी बोले हो। 40 का सी -18 है, नहीं, 40 का सी यहाँ आप देख सकते हो D-15, राइट, D-15 है, ये सही जवाब होगा -15। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भले ही मैंने MCQ में लिया है, लेकिन ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट 2 एंड -1। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी आपको स्लोप निकालना है, ध्यान रहे, जब भी आपको स्लोप निकालना, इसका मतलब ये है कि आपको dy/dx निकालना है। ओके, तो आपको dy/dx निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन x जो दिया हुआ है t के रिस्पेक्ट में, और y भी दिया गया है t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप क्या करो, dx/dt निकाल लीजिए, इस फंक्शन का dx/dt निकाल लीजिए जल्दी से, और दूसरे का dy/dt निकाल लीजिए, बिना समय गवाए dx/dt और dy/dt निकाल लीजिए। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए गए हैं, आप हर बार हलवा की उम्मीद ना करें, अच्छे क्वेश्चंस भी रहते हैं एग्ज़ाम में, और अच्छे क्वेश्चन ही रहते हैं एग्ज़ाम में। सो अगर यहाँ पे हमारा x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, सो डेट dx/dt मेरा कितना हो जाएगा, 2t प्लस 3, एम आई राइट, dx/dt 2t प्लस 3, राइट। और नेक्स्ट है आपका y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो dy/dt क्या हो जाएगा मेरा, dy/dt इक्वल टू आपका ये 40 हो जाएगा, 40 माइनस 2, राइट। ओके, सो डैट आप सबसे पहले आप dy/dx निकालो। इक्वेशन अगर ये मेरा 1 है, ये आपका 2 है, तो 2 को डिवाइड कर दो 1 से, देयरफॉर dy/dx जो आपका क्या हो जाएगा, dy/dx जो आपका हो जाएगा 40 माइनस 2/2t प्लस 3। तो ये dy/dx आ गया। अब करो क्या, आप ये आपको जो ये जो पॉइंट्स दिए गए थे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, राइट। तो x के जगह पे आप यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करो, और t का वैल्यू यहाँ से सबसे पहले फाइंड आउट कर लो। जब x इक्वल टू 2 हो, ध्यान रहे, x इक्वल टू 2,
तो टी का वैल्यू क्या है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ले, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके टी के वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। और यहाँ पे y इक्वल टू एक वैल्यू -1 भी दिया गया है, तो यहाँ से y के जगह -1 डालें, -1 इक्वल टू वाट, 2t स्क्वायर माइनस 2t और -5। तो यहाँ से आप फिर से t का वैल्यू निकालें। ध्यान रहे मैंने ये x और y के जो गिवन वैल्यू है, ध्यान रहे x और y के जो गिवन वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे x के जगह डाल दिया 2 और y के जगह -1। अब t के दो वैल्यू आपको यहाँ से मिलेंगे, t के दो वैल्यू यहाँ से, t के दो वैल्यू यहाँ से। खास बात ये होगा कि जब आप दोनों को ही सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू ही कॉमन मिलेगा, शायद वो वैल्यू मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। और जब आप 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कॉमन वैल्यू जो कॉमन आएगा वही यहाँ पे डालेंगे, तो dy बाई डी एक्स वहाँ से दोनों में से 2 आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल 2 पे आप फाइंड आउट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 4 टाइम्स 2 माइनस 2 बाई 2 टाइम्स 2 प्लस 3 मीन्स वाट 6 बाई 7। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आप यहाँ से पहले सॉल्व करना, x और y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके t के दो वैल्यू यहाँ से आएंगे, t के दो वैल्यू यहाँ से आएंगे, जिसमें कॉमन जो आएगा दोनों ही में जो कॉमन होगा वो t इक्वल टू 2 होगा। तो हमको dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया 6/7। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखें, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले आप ओके, मैं इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन डाल दूंगा, तब तक हमें आगे जाने दे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42, वेक्टर्स का आसान क्वेश्चन, वेक्टर का आसान सा क्वेश्चन है। ए क्रॉस ए डॉट बी, जल्दी से। ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो 0 होगा। तो ए क्रॉस ए साइन 0 हो जाएगा, जिस कारण ये 0 हो जाएगा। 42 डी, बिल्कुल श्याम बाबू, बिल्कुल सही जवाब, 42 का डी सही जवाब। और सारे लोग जान जाइए कि बिल्कुल डी, ए क्रॉस ए 0 होगा और 0 का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0, राइट। आप जान जाइए कि जब दो समान वेक्टर हो, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 देगा। सिमिलरली ये कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई क्रॉस आई क्या हुआ करेगा, तो आई क्रॉस आई 0 हुआ करेगा, जे क्रॉस जे भी 0 हुआ करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, सिंपल सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, जल्दी से हो जाए। पीए और पीबी दोनों ही गिवन है, पीए और पीबी दोनों ही गिवन है। तो आप जान रहे हैं कि पी बी बाई ए मतलब कि 43 है। अच्छा, रमेश कुमार 43 डी, ओके। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि पी बी बाई ए जो दिया गया है, पी बी बाई ए क्या हुआ करेगा आपका, पी बी बाई ए कहने का मतलब है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन ए बाई पी बी। तो आपका पी क्वेश्चन जो था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन जो है आपका
पी बी बाई ए का वैल्यू 0.6 दिया गया है और साथ ही साथ पी ए का भी वैल्यू दिया जा चुका है। ये 0.6 गिवन है पी बी बाई ए, और पी आपका पी ए 0.4 गिवन है, सॉरी पी ए, और पी बी 0.8 गिवन है। ये आपका पी बी इंटरसेक्शन ए की खबर नहीं, बी इंटरसेक्शन ए, और ये गिवन है 0.8। तो यहाँ से पी बी इंटरसेक्शन ए को आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लो, और जैसे पी बी इंटरसेक्शन आपका ए आ जाए तब जाके आप पी ए बाई बी भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का जिन्होंने सोल्यूशन कर लिया है और सोल्यूशन डाल देंगे कमेंट बॉक्स में। अब चलिए यहाँ पे 49, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, जल्दी से वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 44, ईश्वर पांडु सी, बिल्कुल वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान है वाई एक्सिस का, बिल्कुल सी, श्याम जी सी, बिल्कुल वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन यही होगा आपका 0 1 0, राइट। और ध्यान रहे वाई का डायरेक्शन रेशियो भी यही हुआ करता है और डायरेक्शन कोसाइन भी यही होता है, ठीक है। ये एक्स के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों के काम करेंगे, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि ये सवाल ना 2-3 वर्षों से पूछे नहीं गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये लास्ट टाइम 2017 में पूछा गया था, तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन इज, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, जल्दी से एक्स वाई प्लेन का। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन। एक्स वाई, इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन 45 का बी, गुड। ईश्वर पांडु, गुड, वेरी। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन बिल्कुल जेड इक्वल टू 0, ध्यान रहे गाइज, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू 0। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपसे वाई जेड का पूछा, अगर वाई जेड का पूछे तो एक्स इक्वल टू 0, राइट। जेड एक्स का पूछे तो वाई इक्वल टू 0, मतलब जो ना हो ना वाई इक्वल टू 0, राइट। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक पटेल, बी। तो समझिए कि ये दो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन तो जेड इक्वल टू 0, राइट। अब जो है ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन से, डायरेक्शन कोसाइन से, फिर से वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन से। बाबा एक बार आज सॉरी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन 1 मार्कर, ओके। 46, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर इज 3i - 4j + 12k। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ना सबसे पहले जो गिवन वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड जैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर व्हाट, √3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी व्हाट, √3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव व्हाट, आई थिंक 13। राम बाबू कुमार, गुड। 46 बी, गुड। अक्षय बी, गुड। श्याम बाबू, गुड, बी। तो आप सारे कोई जान गए हैं कि सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले इनके मैग्नीट्यूड को निकाल लेंगे, और अगर इनका मैग्नीट्यूड आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो इनके डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे, 3/13 - 4/13 और 12/13। दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक बहुत सा अच्छा सा प्रॉपर्टी है जो आपसे शेयर कर देता हूँ कि अगर डायरेक्शन कोसाइन को L M N N बोले जाए तो L² + M² + N² 1 देता है।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपको 1 देता है। एक बेहतरीन सी प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइन के रिगार्डिंग, और आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 था आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन नंबर 47 मैंने जो चूज किया है, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का। इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल देन एफ एक्स। ध्यान रहे कि ये जो है, अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल देन एफ एक्स है, मतलब ऐसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ एफ एक्स को इवन फंक्शन है, और तब माइनस ए सॉरी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए। दीपिका बी, ओके गुड, और वेरी क्विक एंड गुड, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, अगर फंक्शन इवन है तो इसके जवाब 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और ध्यान है, यही फंक्शन अगर ऑड होता, ऑड फंक्शन तब जब एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए। तो ऐसे कंडीशंस में जब ये ऑड हो जाए तो आंसर 0। ध्यान है, इवन फंक्शंस के लिए 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a, और यही फंक्शन ऑड हो तो आंसर 0। गुड, सारे लोगों का अभिषेक पटेल बी बिल्कुल सही है। चलो अब नेक्स्ट एक बार फिर से एक सिंपल सा सवाल इंटीग्रेशन से। इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 48a। राम बाबू कुमार 48a बिल्कुल सही है। श्याम बाबू ए बिल्कुल सही। ए सॉरी, आप लोगों ने ए गलत जवाब दिया है। ये आप ध्यान है, ए में 1/a tan इनवर्स a/x लिखा हुआ है, जबकि सही जवाब क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a। ये सी, आप MCQ करते समय ना काफ़ी सचेत रहोगे कि जवाब आपके सही आने चाहिए। बिल्कुल सी, आप सब लोग सुधार रहे हैं। रिप्लाई सी। बी बाबू, बी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 एक बार फिर से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान दीजिए। क्या किया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे पार्ट में ना मैंने केवल लिमिट को रिवर्स कर दिया, और लिमिट के रिवर्स कर देने से क्या होगा? लिमिट के रिवर्स करने से क्या होगा कि अगर लिमिट को रिवर्स कर दिया जाए तो अगर इस पार्ट का वैल्यू आई है तो दूसरे पार्ट का वैल्यू माइनस आई हो जाएगा। जल्दी से करें। डी बिल्कुल, दीपिका डी बिल्कुल 0, बिल्कुल सही। बी नहीं, ईश्वर पांडु बी नहीं। अगर ये पार्ट आई है तो लिमिट को रिवर्स कर दो तो ये माइनस आई बन जाएगा, और आई माइनस आई इक्वल टू व्हाट? 0। इट विल गिव 0, राइट। गुड, 49 डी 0। ओके सारे लोग डी। अब सब सारे लोग सही, तो अब आगे चलेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक और क्वेश्चन वेक्टर से। वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। चुन्नू सो गया क्या? हाँ, चुन्नू को नींद ही आएगा, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी कुछ खास याद नहीं होगा, तो उन्हें नींद ही आएगा। चलो आप लोग पहले
सारे चैप्टर्स के प्रॉपर्टी को ठीक से पढ़िए और तब आपका नींद खुल जाएगा। चलिए ईश्वर पांडु बी, बिल्कुल। श्याम बाबू बी, ओके, गुड। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी यूनिट वेक्टर किसी गिवन वेक्टर के निकालना हो, गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में, तो आप सबसे पहले गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करो। तो एक बार अगर हम फिर से इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करें तो √1² + 1² + 2² मीन्स √6, और देन आफ्टर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर इज द वेक्टर बाय its magnitude, right? So here is the correct option. Okay, उम्मीद करते हैं सारे लोग समझ गए होंगे भी। अब चलिए आज के दिन का हम लोग आखिरी क्वेश्चन लेंगे आज के दिन का, और यूँ कहे कि 2020 का आखिरी एमसीक्यू अब हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस एमसीक्यू के साथ 2020 की विदाई करेंगे हम लोग। और ये है आपके सामने आखिरी एमसीक्यू आज के दिन का। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व दिया गया है और कह रहा है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गाइस, टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है अगर कि यहाँ पे स्लोप जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका आप डेरिवेटिव निकाल ले, dy बाई गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल ले, जल्दी से dy बाई dx निकाल ले। एक दो शायरी हो जाए सर, अच्छा शायरी भी होगा, बिल्कुल। न्यू ईयर के रिगार्डिंग जो मैंने पिछले साल शायरी मारा था वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। इस बार न हो पूर्णम आंखें, लेकिन क्या करे, पिछले वाला साल अच्छा नहीं गया लोगों का, तो इस बार शायरी कम ही हो। जल्दी से इसका डेरिवेटिव हो जाए। चलिए क्या हुआ चुन्नू? हाय सर, अभी आ रहा है आपका 50D 00। आपने लगता है ईश्वर जी तुक्का लगा दिए हैं कोई। ये तुक्का तो चलेगा नहीं। चलिए देखिए सोल्यूशन। आप सोल्यूशन देखें कि सबसे पहले ना आप गिवन कर्व के इक्वेशन को जो है मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। गलत जवाब है, अच्छा है। देखिए इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। जहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सबसे पहले dy बाई dx का वैल्यू देख लीजिए। dy बाई dx का वैल्यू डिफ्रेंशिएट किया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx का वैल्यू -16/9 और x/y, और सिंस एज स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स dy बाई dx = 0। जहाँ भी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो मतलब dy बाई dx को क्या करो आप 0 बना लो। तो यहाँ से आप x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0, और इस x के वैल्यू को ना x = 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। कहाँ? इस इक्वेशन में। x के जगह जैसे ही 0 सब्स्टिट्यूट करोगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा y²/16 = 1 मीन्स y² = कितना 16। सो डैट y = ±4। तो आपके पास दो आंसर आ गए, x0 y +4 या फिर x0 और y -4। तो हमारा सही आंसर अब आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा x0 y 4 और x0 y -4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज द सेशन ऑफ MCQ। और हम लोग जो है MCQ के साथ कल अगर आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहले दे दिया जाएगा। और आप सब बेहतर तैयारी कीजिए, समय काफ़ी कम रह गया है, और उम्मीद करते हैं कि जो कल की सुबह हो, कई सारी आशाओं की सुबह हो, और आप अपने बेहतरीन हौसले और एनर्जी के साथ 2021 की शुरुआत कीजिए। हम लोगों का
हमेशा ही दुआ आशीर्वाद बना रहेगा आपके साथ, और हम चाहेंगे कि आप बेहतर रिजल्ट लाते हुए हमारे संस्था के साथ साथ आप अपना नाम भी रोशन करें। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल, अगर मिल पाए तो अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट डे। और आपका एमसीक्यू रुकेगा नहीं, और हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तब तक आप करो क्या कि सारे वीडियोज को जितने भी अभी तक आ गए हैं सारे को रिवाइज करते रहिए। तो चलते चलते आपको आने वाले 9 वर्ष की मंगल शुभकामनाएं, और मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।